इस क्वेश्चन को या कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व हमने हमेशा कैसे करना है? इक्विलिब्रियम से। कैसे सॉल्व करना है? इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? QD इज इक्वल टू QS कि डिमांड और सप्लाई क्या होने चाहिए? इक्वल। हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है, उसकी इक्वेशन क्या है? 10 माइनस 3p²। क्वांटिटी सप्लाई क्या है? 4 प्लस p। प्राइस एक तरफ कर दें और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर दें। सो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू p प्लस 3p²। सो 10 माइनस 4 6 p प्लस 3p²। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास एग्जैक्ट p की वैल्यू नहीं आ रही। अब हमने क्या करना है? इस सारी चीज को एक तरफ कर दें, इक्वल टू 0 करें। सो 3p² प्लस p प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस 6 हो जाएगा। मैं 6 को दूसरी तरफ ले लिया, सो p प्लस 3p² माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से आगे इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। सेकंड, मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन कर लें। दोनों से आंसर सेम आएगा। आपकी मर्जी, जो मेथड आपको इजी लगता है वो फॉलो करें। मेरा आपको मशवरा ये रहेगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करें। दूसरे मेथड से करेंगे मुझे मसला नहीं है। मेरा सजेशन है कि आप क्या यूज करें, उसमें आपके पास मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। मिड टर्म ब्रेक में आपसे फैक्टर ही नहीं बन रहे होंगे कि फैक्टर क्या बनाने हैं, वो क्या ब्रेक कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वही आंसर आ जाए। तो उस इशू से बचने के लिए आपने किसको फॉलो करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac और 2। ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक। इसकी जो जेनेरिक इक्वेशन होती है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस, ये इक्वेशन हमारी जिंदगी बहुत आसान कर देती है अगर किसी को ये याद है तो। ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर वो वैल्यू किसकी होगी? हमें यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए ना, तो जिसकी पावर 2 है वो वैल्यू किसकी है? यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। जिसकी पावर 1 है वो वैल्यू किसकी होगी? b की। c कांस्टेंट। आपके पास इक्वेशन में जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है वो वैल्यू किस चीज की हो जाएगी? c कांस्टेंट। ठीक है। अब जरा गौर करें, यहाँ पे स्क्वायर है, यस सर। स्क्वायर के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है? 3। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इधर इस p की पावर क्या है? 1। इसके साथ यहाँ शुरू में क्या लिखा हुआ है? 1। कुछ भी ना लिखा हो तो वहां क्या होता है? 1। सो इट्स मीन b की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये क्या है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 नॉट 6। उसके साथ जो साइन होगा वो भी हमने यूज करना है। अगर इधर भी इनके साथ नेगेटिव होता तो हम वहां नेगेटिव लिखते। ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और c की। अब ये वैल्यूज हमने जो जो यहाँ पे डिजायर्ड है वहां पुट कर देनी। ठीक है। ये दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपको हेल्प आउट करती है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की। बेसिकली a here is कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या है? कोफिशिएंट है किसका? उस टर्म का जिसकी पावर क्या होगी? 2 स्क्वायर होगी। b कोफिशिएंट है उस टर्म का जिसकी पावर क्या होगी? 1। c कोफिशिएंट है उस टर्म का जो क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो जब हमने अपनी इक्वेशन को देखा तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 3। सो वो क्या बन गया? a। जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो
तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। कांस्टेंट नंबर क्या है 6, सो c इज इक्वल टू -6। अब हमने a b एंड c इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। ये माइनस फार्मूले का ये रहेगा, ये जो माइनस है ये फार्मूले का ये रहेगा। सो ये माइनस फार्मूले वाला आ गया। b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है -6 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 3। सो -1 इंटू ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा प्लस 4 3s आर 12, 12 6 आर 72 डिवाइडेड बाय 6। क्या कह रहे हैं, ठीक लिखा है? ठीक है, यहां तक कोई इश्यू, कोई मिस्टेक, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 73 डिवाइडेड बाय 6। अब 73 का स्क्वायर रूट लें, कितना आता है स्क्वायर रूट ऑफ 73? सर 8.54 8.5। सो -1 प्लस माइनस 8.5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये 73 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये कितना आ गया 8.5। अब ये प्लस माइनस क्या कह रहा है, इस टर्म को एक दफा आप प्लस में लिखें, फिर इसी टर्म को आप माइनस में लिखें। सो -1 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाय 6 -1 माइनस 8.5 डिवाइडेड बाय 6। सो 8.5 माइनस 1 किया तो कितना आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ जाएगा -9.5 डिवाइडेड बाय 6। 7.5 1.25 सो ये यहाँ से हमारे पास आ गया 1.2 प्राइस, और ये प्राइस आ गई हमारे पास माइनस 1.1 ही आएगा -1.5। अब देखिए हमारे पास p की दो वैल्यूज आई हैं, p की दो वैल्यूज आई हैं। मैंने स्टार्ट में ये कहा था जब आपके पास क्वाड्रेटिक होगा तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, दो आ गई। यस सर। ये वैल्यू किस में है पॉजिटिव। ये वैल्यू किस में है, नेगेटिव। कौन सी में? पॉजिटिव। डिसाइड करना है ना कि ये वैल्यू प्राइस चार्ज करें या ये प्राइस चार्ज करें। पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव वाली? नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकती? एज अ प्रोड्यूसर क्या आप इस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे? नो सर। इस प्राइस पे कोई है प्रोड्यूसर जो 0 पे अपनी चीज फ्री में बेचे? नहीं सर। कोई प्रोड्यूसर भी फ्री में अपनी चीज सेल करने के लिए विलिंग नहीं है। तो नेगेटिव तो 0 से भी नीचे नंबर होता है। ये तो आप कह रहे हैं कि हमारे से हमारी प्रोडक्ट खरीदे और हम आपको पैसे भी देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है, मैंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं 0 पे नहीं बेच रहा तो मैं माइनस पे कैसे बेचूंगा? इसलिए इस प्राइस को हमने क्या कर लेना है, इग्नोर, कि भाई ये प्राइस हमारे वाले नहीं है, इसमें नहीं बेचते हम। तो हम किस प्राइस पे सेल करेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली पे, और प्राइस क्या डिसाइड हो जाएगी 1.25। प्राइस आ गई हमारे पास 1.25। अब इस प्राइस को हमने अपनी डिमांड एंड सप्लाई वाली इक्वेशन में पुट करना है। सो मैं इसको अरेंज करता हूं। सो QD is equals to 10 minus 3P square. So QD is equals to 10 minus 3, 1.25 square. So 1.25 का स्क्वायर ले और उसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 1.25 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 7.5। सो सब्ट्रैक्ट कर दें इसको 10 में से, 2.5।
सो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड कितनी आ गई? 2.5 अब हमने क्या फाइंड करना है? supply क्वांटिटी supply सप्लाई। सो QS इज इक्वल टू 4 प्लस P, ये कितना आ रहा है? हैं? कैलकुलेशन में सबसे 4.6, यहाँ पे क्या आता है? 4 पॉइंट, और इधर क्या आता है? अब 6.5 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 6.4 आ रहा है, पर ये 6.5 और ये क्या है? 6.4। 4 तो पॉइंट के बाद अगर कोई आपके पास 1 डिजिट का या 2 डिजिट का एरर आ रहा है तो उसको हम इग्नोर करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि दोनों सेम। सही है 4 प्लस 1.5 कितना? 4 प्लस यस, ये हो जाएगा 4 प्लस ये 5.5 हो जाएगा, और इसको चेक करें 10 पॉइंट, सही है शायद गलत ये फिर 5.4 आता है। ठीक है, तो 1.25 के ऊपर डिमांड कितनी है? 5, और सप्लाई भी कितनी है? 5। ठीक है, और अगर आप इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस एक्सिस पे क्या आएगा? प्राइस, और इस एक्सिस पे क्या आएगा? ये ग्राफ किस चीज का है? सप्लाई का। सप्लाई के हमारे पास इक्वेशन क्या है? QS इज इक्वल टू 4 प्लस P P। डिमांड की हमारे पास इक्वेशन क्या है? QD is equal to 10 minus 3P। square इक्विलिब्रियम प्राइस हमने क्या डिसाइड की? 1.25, और ये आपने कितना फाइंड किया? 5.5 यहाँ पे सीख कर यहाँ पे इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो कीप इन माइंड आपके पास प्राइस के दो आंसर आए, एक पॉजिटिव आएगा, एक negative नेगेटिव। को हम क्या करेंगे? neglect क्यों? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव प्राइस का मतलब ये है कि वो जीरो से भी बिलो है। तो एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं जीरो पे नहीं सेल कर रहा तो नेगेटिव का कंसेप्ट किधर से आता? तो प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हम पॉजिटिव वाली प्राइस को लेंगे, कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा एहतियात किया करें। मैं यहाँ पे चल रहा तो आपकी वजह से सारा गलत हो जाता है, फिर माइंड में क्या आता है कि नहीं ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ये तो सेम हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में एहतियात किया करें, ठीक है। लेकिन इससे फायदा भी हो गया ना, अगर आपकी QD और QS सेम नहीं आ रही तो आपको फौरन पता चल जाता है आपने कहीं मिस्टेक की। इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों को सेम होना चाहिए। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत मार्जिन है तो ठीक है, लेकिन पॉइंट से पहले वाले नंबर डिफरेंट आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इशू है। जैसे कि अभी हमने किया तो हमें इशू नजर आ गया कि नहीं ये 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि अगर तो पूरे एग्जैक्ट सेम हो, एग्जैक्ट सेम नहीं तो एटलीस्ट पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद हम आपको हल्का सा मार्जिन दे देंगे, तो पॉइंट के बाद इशू आ रहा है तो ठीक है, कोई बात, ठीक है।